नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 7वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा से भीम शीर्षक लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इसके पहले कुंती हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपकी पाठ्यपुस्तक में भीम का जो है प्रसंग है और आज हम इसे जो है संक्षेप में इस शीर्षक के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको भीम के बारे में पता ही है। देखिए, महाकाव्य महाभारत के अनुसार भीम पांडवों में दूसरे स्थान पर थे। वे पवन देव माने वायु देवता पवन देव के वरदान के स्वरूप कुंती से उत्पन्न हुए थे। लेकिन अन्य पांडवों के विपरीत भीम की प्रशंसा पांडु द्वारा की गई थी। सभी पांडवों में वे सबसे बलशाली थे, माने सबसे शक्तिशाली थे। देखिए, आगे देखिए। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव हस्तिनापुर में रहने लगे। शरीर बल में पांडु के पुत्र भीम सबसे शक्तिशाली थे, माने बहुत बलशाली थे, काफ़ी शक्ति थी उनके अंदर। भीम खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को बचपन के जोश में आकर खूब तंग करता था। इस कारण दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में भीम के लिए द्वेष बढ़ने लगा। द्वेष माने भीम के लिए जलन बढ़ने लगी। कृपाचार से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा में भी पांडव कौरवों से आगे रहने लगे, जिससे कौरव और खींचने लगे। एक बार सारे कौरवों ने सलाह कर भीम को गंगा में डुबोकर मार डालने की और बाद में बाकी पांडवों को बंदी बना लेने की योजना बनाई, ताकि राज पर उनका अधिकार हो जाए। माने एक बार कौरवों ने भीम को मारने का प्रयास किया, एक योजना बनाई। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। एक दिन दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। काफ़ी देर खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया था, जिसके कारण उसे गहरा नशा हो गया और वह गंगा किनारे रेत पर ही गिर गया। दुर्योधन ने भीम के हाथ पैर को लताओं से बांधकर गंगा में बहा दिया। सुबह जब पांडवों ने भीम को नहीं पाया तो वह उसे ढूंढने पहुंचे, परंतु उन्हें कहीं भी जो है नहीं पाया। पांडवों को जब पता चला कि भीम नहीं है तो वो जो है उनको ढूंढने गए, लेकिन वो जो है उनको नहीं मिले। निराश होकर सभी पांडव अपने महल में लौट आए। तभी उन्होंने देखा कि भीम झूमते हुए चला आ रहा था। यह सब देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने विदुर को बताया कि दुर्योधन राज हड़पने के लिए कोई चाल चल रहा है। विदुर ने भी हामी भरी, परंतु उन्होंने कहा कि दुर्योधन की निंदा करने से केवल द्वेष ही बढ़ेगा। इस घटना के बाद भीम काफ़ी उत्तेजित हो चुका था, परंतु युधिष्ठिर ने उसे समझाया और कहा कि इस समय हमें एक दूसरे की रक्षा करना है और अपने प्राण बचाने हैं, रक्षा करते हुए बचे रहना है। इधर भीम के वापस लौट आने से दुर्योधन को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने सोचा था कि जब उसने जो है उनको जो है विष दिया है और गंगा में बहा दिया है तो भीम को तो मर जाना चाहिए था। लेकिन जब उसको सकुशल देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसका गुस्सा काफ़ी बढ़ गया। उसको बड़ा आश्चर्य भी हुआ। ये आपकी भीम का प्रसंग है। अब बच्चे ध्यान से देखिएगा, इस पर जो है कुछ प्रश्न है, तो मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, वे क्या कहलाते थे? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, वे कौरव कहलाते थे। शरीर बल में सबसे बढ़कर कौन था? शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को कौन तंग किया करता था? इसका उत्तर आपको पता है, भीम तंग किया करता था। भीम दुर्योधन और उसके भाइयों को क्यों तंग किया करता था? भीम के मन में कोई बैर नहीं था। वह बचपन के जोश के कारण ही दुर्योधन और उसके भाइयों को तंग किया करता था। माने आप उसके मन में कोई बैर नहीं था, लेकिन बचपना था, भीम भी छोटे थे, इसलिए वो जो है उन्हें तंग किया करते थे। कौरव और पांडवों ने अस्त्र विद्या किससे सीखी?
कौरव और पांडवों ने अस्त्र विद्या कृपाचार्य से सीखा। सब कौरवों ने आपस में सलाह करके भीम के साथ क्या करने का निश्चय किया। सब कौरवों ने आपस में सलाह करके निश्चय किया कि भीम को डुबाकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। किसने भीम के खाने में विष मिला दिया था? दुर्योधन ने मिलाया था। भीम पर विष का क्या असर हुआ? भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, दुर्योधन ने नशे पड़े भीम के साथ क्या किया? दुर्योधन ने नशे पड़े भीम के साथ हाथ पैर को क्या किया? उसने उसको लताओं से बांधा और बांधकर उसको जो है भीम को गंगा में बहा दिया। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना क्यों न रहा? भीम को जीवित देखकर पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। कौरव भीम से क्यों बैर रखते थे? कौरव भीम से बैर रखते थे क्योंकि शरीर बल में भीम सबसे बढ़कर था और खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को भीम तंग भी किया करता था। भीम को गंगा में बहा देने के बाद दुर्योधन ने क्या सोचा? भीम को गंगा में बहा देने के बाद दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम तमाम हो गया होगा। बच्चों, काम तमाम हो गया क्या है? ये मुहावरा है। दुर्योधन को क्यों आश्चर्य हुआ? भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को आश्चर्य हुआ। भीम के उत्तेजित होने पर युधिष्ठिर ने क्या कहा? भीम के उत्तेजित होने पर युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि अभी समय नहीं आया है और उन्हें अपने को संभालना होगा, साथ ही सभी भाइयों को एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहना होगा। दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का प्रबंध किस मंशा से की थी? मंशा माने किस इच्छा से की थी? दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का प्रबंध भीम को गंगा में डुबोकर मार डालने की मंशा से की थी। अगला प्रश्न देखिए, कौरव और पांडवों ने जल क्रीड़ा के बाद क्या किया? बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। कुंती ने विदुर से कौन सी चिंता प्रकट की? कुंती ने विदुर से कहा कि दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये कुछ वाक्य हैं, तो इसमें आपको बताना है कि किसने किससे कहा। दुष्ट दुर्योधन जरूर ही कोई ना कोई चाल चल रहा है, ये कुंती ने विदुर से कहा। दूसरा देखिए, तुम्हारा कहना सही है परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। ये विदुर ने कुंती से कहा। कब कहा था? जिस समय कुंती ने अपनी शंका विदुर के सामने प्रकट की। भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, ये युधिष्ठिर ने भीम से कहा। तो बच्चों, ये आपका जो है भीम शीर्षक यहीं समाप्त होता है। इसका अगला पाठ जो है हम अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।